बात करें छत्तीसगढ़ के मौसम की तो प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना है। प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। 24 घंटे में कई जिलों में 5 डिग्री तक तापमान गिरा है। प्रदेश के कई जगहों में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। सरगुजा में सबसे कम 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है और बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री तक पहुंच गया है। ठिठुरन प्रदेश में बढ़ चुकी है। कई जिलों में अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। और देश प्रदेश समेत कई जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। जहां अचानक हुए मौसम परिवर्तन ने ठंड को बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर में प्रशासन ने नगर निगम में अलाव की व्यवस्था नहीं की, जिससे सूरजपुर जिले के लोगों में काफी आक्रोश है। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से लकड़ी की व्यवस्था कर अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर पेंड्रा में भी कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। 6 डिग्री तक शहर का तापमान पहुंच गया और इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। अमरकंटक में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया तो शीतलहर से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ना छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। 6 डिग्री तक पेंड्रा का तापमान पहुंच गया है। पेंड्रा में लगातार देखने को मिल रहा है कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं और ऐसे में देखिए अमरकंटक में 5 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। शीतलहर से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ में कोल्ड अटैक आया है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सूरजपुर और पेंड्रा की तस्वीरें देखिए। मौसम में परिवर्तन लगातार जारी है और बता दें आपको कि अचानक से ठंड बढ़ने से लोगों का जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि सूरजपुर में किस तरह से सड़क के आगे आप देख पाएंगे, तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कोहरे की धुंध छाई हुई है और कोहरे से विजिबिलिटी भी कम हुई है। ऐसे में लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, सूरजपुर से जुड़ रहे हैं सूरज साहू, तो वहीं पेंड्रा से संदीप अग्रवाल। सूरज, बताइएगा कि सूरजपुर में कितना टेम्परेचर है फिलहाल और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल जी। देखिए सूरजपुर की बात की जाए तो यहाँ अभी सुबह का तापमान जो है वो लगभग 8 डिग्री तक पहुंच चुका है और वहीं शाम की बात की जाए तो वो 10 से 12 डिग्री तक है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की है, जहां कभी अभी तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग किसी तरीके से लकड़ी की व्यवस्था करके और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं कई जगह जो है, कई जो बुजुर्ग हैं वो जो है कि ठंडी से काफी परेशान है और साथ में जो राहगीर है, जो आने जाने वाले हैं, उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस और जिला प्रशासन की लापरवाही सबसे बड़ी ये बात दर्शाता है कि उनकी लापरवाही को दर्शाता है कि कहीं भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, जबकि ठंड से कई मौतें भी हो चुकी हैं। हालांकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। साथ में सुबह जो है गाड़ियों को समझाइश तो दी जा रही है, लेकिन उससे कहीं कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी जो चौक चौराहों पे अलाव की व्यवस्था की जाती थी, राहगीरों को के लिए व्यवस्था की जाती थी, रैन बसेरों में की जाती थी, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक व्यवस्था नजर नहीं आ रही है और ठंड जो है अपने चरम पर है। जी बिल्कुल, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सूरज बने रहिएगा। पेंड्रा का रुख करेंगे, संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, पेंड्रा में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ठंड बढ़ रही है, लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल गौरेला, पेंड्रा मरवाही इलाके में ठंड इस समय काफी बढ़ गई है। यहाँ अब तक का सबसे कम 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अमरकंटक में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इलाके में कड़ाके की ठंड से जनजीवन में बेहद असर पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग दिन में भी गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा बढ़ती ठंड के चलते कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव भी कर दिया है। सुबह 7 बजे से लगने वाला स्कूल अब 8:30 बजे से लग रहा है। वहीं कई जगह पर स्कूलों में धूप में बैठकर बच्चों को बढ़ाकर पढ़ाई कराई जा रही है। जी। इसके अलावा ठंड के साथ साथ कोहरा भी लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कई दिनों तक छत्तीसगढ़ में इसी तरह के शीतलहर चलने की संभावना है। बिल्कुल, इसी तरह से शीतलहर चलने की संभावना और इसके साथ ही खासी परेशानियां विजिबिलिटी को लेकर करनी पड़ रही हैं। फिलहाल शुक्रिया संदीप।